फिर से आप सभी का पुनः स्वागत है शब्द माइक 36 के सेकंड पार्ट में। जैसा कि इस प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले ही मैंने एक कविताएं पढ़ी थी रश्मि रथी की। आज दिनकर जी का जन्मदिन है, राष्ट्रकवि रहे हैं हमारे। उन्होंने ऐसी कविताएं बहुत सारी लिखी हैं जो एक अगर डिप्रेस्ड आदमी पढ़ ले सही से तो उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो जाएगा, वो डिप्रेशन से पूरा बाहर हो जाएगा। कुछ ऐसी ही एक रचना है, दो लाइन मैं पढ़ना चाहूंगा उनका। डगमगा रहे हो पाँव लोग जब हंसते हो, डगमगा रहे हो पाँव लोग जब हंसते हो, मत चिढ़ो और ध्यान मत दो इन सब छोटी बातों पर। दिनकर जी को याद करते हुए चलते हैं। प्रसिद्ध व्यंग कवि और प्रसिद्ध कवि दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बुलाना चाहेंगे दीपक जी को। स्वागत है दीपक जी, आइए एंड परफॉर्म करिए। हाँ, मेरी तरफ से भी राष्ट्रकवि दिनकर जी की सभी जन्म का सभी को बधाई और उनको श्रद्धांजलि के लिए मैंने आज कुछ चार लाइनें मैंने उनकी तरफ से भी लिखी थी अपनी मेन कविता से पहले। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने स्वागत। लिखा था ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस वाली कविता से प्रेरित होकर तो सुनिएगा। जनता सहती सब कुछ चुपचाप, जैसे शांत और ठंडी राख, होम राष्ट्रहित करती निज हित, किंतु रहा उसे सब विदित। सदियों तक बहलाई तुमने, निज हित ली अंगड़ाई तुमने। 4 दिनों के 4 खिलौने, कई दशक दिखलाए तुमने। कई भाग कर बांटा तुमने, हक की बात पर दे दी डांट। रहे मिटाते राष्ट्र की साख। जनता दिनकर भी पढ़ती है, अपड़ रखा फिर भी पढ़ती है। याद करो वो दिन आया था, टूटा युवराजों राजों का घमंड। रथ छोड़ उतर भागना पड़ा था, सोच रहे थे जो कि अब वो ही बस इस देश राष्ट्र के कर्णधार। जनता जो ठंडी राख थी, छिपी हुई उसमें भी आग थी, छिपी हुई उसमें भी आग थी। धन्यवाद। दिनकर जी को इससे बढ़िया कुछ भी नहीं समर्पित किया जा सकता। वैसे तो हम लोग तुच्छ हैं उनके सामने। धन्यवाद आपका। मैं एक मेरी बहुत लंबी सी एक कविता लिखी है। ये थोड़ा सा पुराने दिनों के बारे में है कि जब हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ सारे रिश्ते हमारे पास हुआ करते थे। छुट्टियां होती थी और सारे बच्चे एक साथ हो जाते थे, क्योंकि बूढ़े दादा दादी एक एक तरह से फेविकॉल हुआ करते थे, बॉन्डिंग करते थे, सब लोग वहां होते थे। एक मेरी लंबी कविता है जिसका मैं पहला पार्ट आज पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट बाद में पढ़ूंगा। बूढ़ा सा एक आंगन था, बूढ़ा सा एक आंगन था, बूढ़े बाबा के घर में। बूढ़ा सा एक आंगन था, बूढ़े बाबा के घर में। खुशियों का चौबारा था उस बूढ़े से आंगन में। उस आंगन के चार तरफ से घेरा था आम के पेड़ों ने। पौधे थे कुछ फूल फाल के, नीम पपीता करौंदे के, अमरूदों का भी घर था उस बूढ़े से आंगन में। मैंने इन लाइनों से ये बताने की कोशिश की है कि हम पहले प्रकृति के कितने करीब थे, कि बाहर जो बाग और सब रहता था, जंगल रहता था, बट हम अपने घरों में भी वृक्ष लगाते थे। अब तो वो ना उतने बड़े आंगन रहे हैं, तो वो क्षमता भी नहीं रही वैसे तो, लेकिन ये है कि अभी भी हम आसपास लगा सकते हैं। आगे बढ़ना चाहूंगा। अब देखिए, ये तो एक मैंने डिस्क्राइब सा कर दिया है, आगे देखिएगा। आंगन में अमुआ के पेड़ों पर, आंगन में अमुआ के पेड़ों पर, कोयल की एक फैमिली थी। उन कोयल की कुहू कुहू, खट्टी मीठी इमली सी। हर मौसम था सावन सा उस बूढ़े से आंगन में। बूढ़ा सा एक आंगन था, बूढ़े बाबा के घर में। उस आंगन के नीमों पर लंबे झूले पड़ते थे, कुइया से लेकर छप्पर तक सब लंबी पेगे भरते थे। उल्लासों का आश्वासन था
उस बूढ़े से आंगन में बूढ़ा सा एक आंगन था, बूढ़े बाबा के घर में। नीम के पेड़ों के नीचे एक छोटा कुआं था पानी का, उस कुइया से, देखिए छोटा कुआं कुइया कहलाता था गांव में, तो इसलिए मैंने कुइया वर्ड दो जगह यूज किया है। नीम के पेड़ों के नीचे एक छोटा कुआं था पानी का, उस कुइया से आस पड़ोस का मीठा सा एक नाता था। सभी पड़ोसी जैसे ननकू पप्पन भुलुआ ने पानी भरा, घर के दरवाजे खुले रहे, कोई पानी ले जाता था। समरसता का प्रतिपादन था उस बूढ़े से आंगन में, खुशियों का चौबारा था उस बूढ़े से आंगन में। अब आंगन की मिट्टी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। देखिए हम लोग अब कितने अपने कहते हैं अरे वहां जाओ एलर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगा फलाना, हम लोग क्या लौटते रहते थे आंगन में बचपन में, कोई ध्यान नहीं देता था। उस आंगन की मिट्टी में कोई जादू जैसा चक्कर था, उस आंगन की मिट्टी में कोई जादू जैसा चक्कर था। लोट चाटते रहते थे, स्वाद शहद या शक्कर था, घावों पर वो मरहम था उस बूढ़े से आंगन में, खुशियों का चौबारा था उस बूढ़े से आंगन में। बूढ़े आंगन की मिट्टी पर भोजन की दरियां बिछती थी, पकवान बहुत कम होते थे पर पंगत पूरी सजती हाँ सर, थी। हाँ। उस आंगन में प्यार भरा दादी का अनुशासन था, उस आंगन में प्यार भरा दादी का अनुशासन था। भोजन की उस बेला में सबको संग होना होता था, भोजन भी एक उत्सव था उस बूढ़े से आंगन में। बूढ़ा सा एक आंगन था बूढ़े बाबा के घर में। बूढ़े आंगन के एक छोर पर छोटा सा एक मंदिर था, बूढ़े आंगन के एक छोर पर छोटा सा एक मंदिर था। शीश नवाते सभी यहाँ पर, दादी का जैसे वो ही घर था, देवों का नित पालागन था उस बूढ़े से आंगन में। बूढ़ा सा एक आंगन था बूढ़े बाबा के घर में। अब आगे देखिएगा, उस बूढ़े से आंगन में बूढ़ा एक बरगद भी था। अब देखिए बरगद किसके लिए संज्ञा यूज हुई है आप समझ सकते हैं। उस बूढ़े से आंगन में बूढ़ा एक बरगद भी था, छोटे बड़े सभी रंगों का लोगों का घर में स्वागत था। गांव डगर चौराहों तक की सारी खबरें मिलती थी, पंचायत से लोकसभा तक सब सरकारें बनती थी। छोटा सा एक संसद था उस बूढ़े से आंगन में। बूढ़ा सा एक आंगन था बूढ़े बाबा के घर में। आगे बढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा और है। उस बूढ़े आंगन में
उस बूढ़े आंगन में बाबा की एक बूढ़ी खटिया रखी थी। बेटे बेटियों बूढ़ों ने बच्चों ने घेर के रखी थी। बाबा की नजरें घूमी थी, मुस्कान लिए सब चेहरों पर। पूरे गांव की आंसू का, नदियों का फेरा था उस दिन। बाबा का वो अंतिम दिन था। उस बूढ़े से आंगन में बूढ़ा सा एक आंगन था। बूढ़े बाबा के घर में खुशियों का चौबारा था। बूढ़े आंगन में। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर बहुत सर, बहुत सुंदर सर। भाव विभोर कर जी दिया। धन्यवाद। ये बशीर बद्र, सबका नाम लोग जानते होंगे, बशीर बद्र जी का। तो उन्होंने इस पे एक शेर भी लिखा है। घरों के नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। ओहदे मीन्स पद होता है जो लोग लिखवा नहीं देते बाहर, बोर्ड लाइक डॉक्टर दुर्गेश सिंह MBBS MS ऐसे। तो वही, घरों के नाम थे, नाम के साथ बड़े ओहदे थे। बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी न मिला। वाह, क्या बात है, क्या बात बशीर बद्र जी ने लिखा है। तो है। बशीर भट्ट जी घरों के बारे में काफी कुछ लिखते हैं वो। हाँ जी, और भी था उनका कि पूरी एक उम्र निकल जाती है एक घर बनाने में, तुम जरा भी नहीं सोचते बस्तियां जलाने में। चलिए चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो बुलाना चाहेंगे JK साहू जी को, जितेंद्र कुमार साहू जी को। सर जुड़े हैं हमारे साथ। सर आइए एंड परफॉर्म करिए। जी जी हाँ आगे नमस्कार आगे सर। सर। नमस्कार। सभी कवियों को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। एक कविता है जो मैं सन 2001 में लिखा था, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर हर तरफ दौड़ है, किसे है पता, कौन है अकेला, किसे है पता। कोई है उदास तो कोई है खता, कोई अनजाना तो कोई मनमाना। प्यास ही प्यास में बूंद की तलाश, हवाएं कहाँ गुम हो गई उसका किसे है पता। घर, फिर गांव, फिर शहर छोड़ दिया, हमने यूं ही जिंदगी में कहर छोड़ दिया। खुद से है नाराज, किसे है पता, कौन है अकेला, किसे है पता। यह है मेरा छोटा सा कविता। इसके बाद एक दूसरा शीर्षक है कविता का, मैं दिलदार हुए बैठा हूँ। जिल्लत सह कर सहमे बैठा हूँ, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पास बैठा हूँ। जिल्लत सह कर समय बैठा हूँ, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पास बैठा हूँ। तन्हाई डुबाएगी एक दिन, बाहर निकलूंगा इस उम्मीद पे बैठा हूँ। रास्ते बार बार वही आते हैं, रास्ते बार बार वही आते हैं, बदलती नहीं तस्वीर तकदीर लिए बैठा हूँ। परिवर्तन की लहर दौड़ेगी, परिवर्तन की लहर दौड़ेगी, मैं वो खांचा लिए बैठा हूँ। कब तक रहेगा ये रंजिशे, कब तक रहेगा ये रंजिशे, मैं दिलदार हुए बैठा हूँ। दूर दूर तक नजर मेरा, दूर दूर तक नजर मेरा, मैं इंतजार किए बैठा हूँ। मुड़ कर देखना मेरी फितरत नहीं, मुड़ कर देखना मेरी फितरत नहीं, मैं एहसास लिए बैठा हूँ। चिराग तेरा सहारा हूँ मैं, चिराग तेरा सहारा हूँ मैं अंधेरा में बैठा हूँ, मैं दिलदार हुए बैठा हूँ। बहुत सुंदर रचना सर। इसके बाद एक और, जिंदगी एक पहेली है, तू मेरी सहेली है। एक है मेरा अस्तित्व और तेरा भी है एक, अवरोध को पार कर मुझे एक खेल खेलनी है। साथ है तेरा, तू मेरी सहेली है, जिंदगी एक पहेली है। बंधन टूटेगा तेरा मेरा, बस कुछ फासले पर साथ, समझना स्वप्न था, पूरी बात कहता हूँ, मेरी यही कहानी है, जिंदगी एक पहेली है, तू मेरी सहेली। गुमसुम सा समा है, हर एक को क्षमा है, दो कदम आगे बढ़ूंगा फिर चला जाऊंगा। मैंने सिर्फ पन्ने पलटे और मुझे ही पलटना है, सफर में तुझे कहनी है, जिंदगी एक पहेली है, तू मेरी सहेली है। बहुत सुंदर मैं परफॉर्मेंस प्रस्तुत। सर, तीनों कविताएं बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छी कविताएं थी सर आपकी। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर एंड बुलाना चाहेंगे सत्येंद्र जी को। सत्येंद्र जी स्वागत है आपका, आइए एंड परफॉर्म। मंच को नमस्कार। ये एक छोटी सी कविता निवेदित कर रहा हूँ। वक्त बीता बहुत, एक सदी हो गई। वक्त बीता बहुत, एक सदी हो गई। जो थी बहती कभी वो नदी खो गई। जो थी बहती कभी वो नदी खो गई। आज बेशक सुलभ
जिंदगी है मगर, आज बेशक सुलभ जिंदगी है मगर, जो थी चेहरों पे वो अब हंसी खो गई, जो थी चेहरों पे अब वो हंसी खो गई। सब्र है कम हुआ या बढ़ी बेबसी, सब्र है कम हुआ या बढ़ी बेबसी, आजकल आम क्यों खुदकुशी हो गई, आजकल आम क्यों खुदकुशी हो गई। कृष्ण ने थी बचाई कभी लाज जो, फिर से निर्वस्त्र वो द्रौपदी हो गई, फिर से निर्वस्त्र वो द्रौपदी हो गई। शब्द शैली किसी की चढ़ी जब जुबा, शब्द शैली किसी की चढ़ी जब जुबा, विष कहीं तो कहीं औषधि हो गई, विष कहीं तो कहीं औषधि हो गई। सच है जिसने लिखा, सच है जिसने कहा, सच है जिसने लिखा, सच है जिसने कहा, भीड़ में उसकी क्यों बेइज्जती हो गई। वक्त बीता बहुत एक सदी हो गई, जो थी बहती कभी वो नदी खो गई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना सर, बहुत सुंदर रचना। बिल्किस जफरीन हसन जी की बात कर रहे थे, उन्होंने एक शायरी लिखी है। खुद पे जुल्म गवारा नहीं होगा हमसे, खुद पे जुल्म गवारा नहीं होगा हमसे, हम तो सोलों से न गुजरेंगे न सीता समझे। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, बुलाना चाहेंगे गणेश जी को। गणेश जी, स्वागत है आपका परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है सर। माननीय शब्द टीम और मेरे समस्त विद्वान कवि, मैं ये चूंकि अभी हिंदी पखवाड़ा का समय चल रहा है, हमारे यहाँ 28 तक चलता है, तो उसी के संबंध में कुछ कालजयी कवियों की कालजयी रचनाओं को काव्यबद्ध करने का प्रयास किया है। आशा है पसंद आएगी। सुने। समृद्ध हिंदी, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी साहित्य समृद्ध किया, राष्ट्र की भारत की राष्ट्रभाषा ने हिंदी साहित्य समृद्ध किया, दिव्य दैविक सनातनी हिंदी भाषा ने ज्ञान दिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत से सलाम किया, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत से सलाम किया, गुप्त के भारत भारती ने जयद्रथ वध साकेत दिया। निशा निमंत्रण कर बच्चन ने निशा निमंत्रण कर बच्चन ने मधुशाला का गान किया, दिनकर की उर्वशी ने कुरुक्षेत्र हुंकार किया। महादेवी ने यामा से रश्मि निहार बखान किया, सुमित्रा नंदन ने चिदम्बरा का ग्राम्या गुंजन स्वीकार किया। जयशंकर की कामायनी ने आंसू झरना स्वीकार किया, सोहन के दूध पतासा ने कुणाल का मुक्ति गंधा ग्रंथ दिया। झांसी की रानी बन सुभद्रा ने मुकुल त्रिधारा संधान किया, माखन लाल की हिम तरंगिणी ने उसकी अभिलाषा का मान किया। नरपत बीसल देव राशो ने जगदक परमल राश किया, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने तुलसी ने रामचरितमानस का पाठ किया। कबीर की शब्द साखी से सूर ने सूर सागर साकार किया, सतसई वाले बिहारी जी ने देव का रास विलास किया। राम रसायन पाकर पदमाकर चंद्रसार रतिराम बना, काव्य विवेक कर चिंतामणि ने कवि प्रिया केशव दास दिया। घनानंद की वियोग बेली ने घनानंद की वियोग बेली से भारतेंदु ने प्रेमालाप किया, राम नरेश के पथिक मिलन से श्रीधर का भारत गीत बना। हरिऔध के प्रिय प्रवास ने भवानी से खुशबू के शिलालेख लिखा, अज्ञेय के आंगन के पार द्वार ने राम कुमार को एक लव्य संकेत दिया। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन ने भारती को गुनाहों का देवता बना दिया। काठ की घंटियां सर्वेश्वर से कुंवर ने चक्रव्यूह निर्माण किया। अनंत असीमित साहित्य का हिंदी ने सृजन बारंबार किया, हमें गर्व है हिंदी पर, इस माँ ने हमें स्वीकार किया। जय हिंद। एक ही कविता में पूरा आपने हिंदी साहित्य ले लिया, बहुत कठिन काम था।
बहुत अच्छे से कर थोड़ा सा दिया, बिल्कुल प्रयास। लगा ही नहीं कि इतना कठिन काम होगा। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर एंड बुलाना चाहेंगे हरीश जी को। हरीश जी स्वागत है। नमस्कार सर। अपने साथियों को नमस्कार। शुभ संध्या। छोटी सी कविता है कि जहाँ थे हम वहीं आज, शीर्षक है कि बेशक कुछ पल की खुशियां मिली हमको, कि बेशक कुछ पल की खुशियां मिली हमको, खुशियों के मिले पल हजार, कि बेशक कुछ पल की खुशियां मिली हमको, खुशियों के मिले पल हजार, धीरे धीरे चल के ये कदम फिर वहीं पहुंच गए यार, जहाँ थे हम कल वहीं है आज, कि जहाँ थे हम कल वहीं है आज। सीखा जब लबों ने हंसना तो आंखों में अक्स भर गए हजार, तो आंखों में अक्स भर गए हजार। जिंदगी में आके हमें जीना सिखाया, कि जिंदगी में आके हमें जीना सिखाया, जीवन के हर पहलू को खुशियों से सजाया, कि जीवन के हर पहलू को खुशियों से सजाया। फिर एक दिन तन्हा छोड़ के वो चला गया, फिर एक दिन तन्हा छोड़ के वो चला गया, जहाँ थे हम कल फिर वही हैं आज, जहाँ थे हम कल फिर वही हैं आज। बेरंग रातें हैं टूट गए हैं ख्वाब, बेरंग रातें हैं अब टूट गए हैं ख्वाब, रात को चैन न दिन को करार, रात को चैन न दिन को करार। जख्म भी है अभी दर्द भी है, जख्म भी है अभी दर्द भी है, मगर ना है मरहम पास, मगर ना है मरहम पास। सोचा कल के सफर को छोड़, सोचा कल के सफर को छोड़, आगे बढ़ चले हम, पीछे देखा तो हुआ एहसास, पीछे देखा तो हुआ एहसास। जहाँ थे कल वहीं हैं हम आज, जहाँ थे कल वहीं हैं हम आज। तुम दूर रह के कभी पास हो, तुम दूर रहकर भी पास हो, याद हो सुने दिल की, कि तुम दूर रह के भी पास हो, यादें हो सुने दिल की, फरियाद हो यूं ही, सब कुछ है तुम पर, सब कुछ हो तुम पर, ना हो तो ना है हमारी जिंदगी का मुकाम, कि ना है हमारी जिंदगी का मुकाम। दवा तो नहीं कर सकते हम, कि दवा तो नहीं कर सकते हम, दुआ अक्सर किया करते हैं। ना मांगता तुझे अपने लिए, कि ना मांगता तुझे अपने लिए, तेरे लिए प्यार मांगा करते हैं। सोचा ये फूटी किस्मत बदल गई, अब गमे जिंदगी बदल गई, जो था सिर्फ अपना दो पल का ख्वाब, जो था सिर्फ अपना दो पल का ख्वाब। जब जगी नींद से तो हमने देखा, जहाँ थे कल फिर वहीं आज, कि जहाँ थे कल फिर वहीं आज। धन्यवाद। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर करते हो। तो थैंक यू सर। अभी आप सुन बहुत रहे थे बढ़िया, हरीश जी को, बहुत जो बढ़िया, अपनी बढ़िया। सामाजिक कविता से हर थैंक बार यू। उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर एंड बुलाना चाहेंगे विवेक विश्वास जी को। स्वागत है विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी एक छोटा सा गीत है क्योंकि प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, मुझको अंबर तक जाना है। दुनिया है एक भूल भुलैया, किसने किसको पहचाना है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, मुझको अंबर तक जाना है। विपदाएं सम्मुख आएंगी, मंजिल दूर नजर आएगी। कहने को सब अपने होंगे, मीठे सुंदर सपने होंगे। जग चाहेगा रुक जाऊं मैं, जग चाहेगा रुक जाऊं मैं, मगर मुझे चलते जाना है। दुनिया है एक भूल भुलैया, किसने किसको पहचाना है। जग में व्याप्त अंधेरे सारे, दुखिया रे पीड़ित बेचारे, आशाओं में जीने वाले, भ्रष्ट तंत्र के जो हैं मारे। इन सब के भी उत्पीड़न का, इन सब के भी उत्पीड़न का अंत हमें करवाना है। दुनिया है एक भूल भुलैया, किसने किसको पहचाना है। प्रजाहितों की आड़ लिए जो करते बिगड़े काम सदा, जो राजनीति के सभी सपोले, जो भी बिगड़े बोले हैं बोले। भटक गए जो धर्म मार्ग से, भटक गए जो धर्म मार्ग से,
उन सबको समझाना है। दुनिया है एक भूल भुलैया, किसने किसको पहचाना है। राम सोचते सब कहलाए, कर्म राम का नहीं करेंगे। राम सोचते सब कहलाए, कर्म राम का नहीं करेंगे। अभी नहीं जो ये सुधरे तो निश्चित घोर नरक भोगेंगे। अभी नहीं जो ये सुधरे तो निश्चित घोर नरक भोगेंगे। रामचरित को गाली देने, रामचरित को गाली देने वालों को बतलाना है। राम सत्य है बाकी सब कुछ, राम सत्य है बाकी सब कुछ मिथ्या है भरमाना है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, मुझको अंबर तक जाना है। दुनिया है एक भूल भुलैया, किसने किसको पहचाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रखा। बहुत सुंदर बहुत अभिषेक। सुंदर सुना। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उमा मैम को। उमा मैम, स्वागत है आपका एंड परफॉर्म। सभी मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सर आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे प्रस्तुति देने का अवसर दिया आपने, और सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज अध्यात्म में एक छोटी कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है सत्कर्म की नाव। सबसे ज्यादा प्यार हम श्री कृष्ण को करते हैं, इनके अलावा किसी पर भरोसा नहीं हम करते हैं। कान्हा जी की शरण में जो एक बार आ जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, छल कपट से प्राणी दूर हो जाता है। जीवन का सार, जीवन का सार गीता में कान्हा ने समझा दिया है। जो आज तेरा है कल किसी और का हो जाएगा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इस दुनिया से विदा तू हो जाएगा। जो कुछ यहाँ मिला है बस यहीं रह जाएगा। कान्हा ने ज्ञान बांट दिया है, फिर भी कोई राह भटक जाए तो क्या किया जा सकता है। कर्मों का लेखा जोखा तो यही पूरा किया जाएगा। अपने अपने हिस्से का सुख और दुख हर किसी को यही भुगतना है। जीवन के भवसागर से पार अगर जाना है तो सत्कर्म की नाव तैयार तुम्हें करना होगी। केवल यही नौका भवसागर से पार तुम्हें करेगी। बहुत सुंदर। वैतरणी की धार से, वैतरणी की धार से तभी पार लगाएगी जब जीवन में गाय की सेवा की जाएगी। कान्हा की बंसी की धुन में मन तन रम जाएगा। दुनिया की मोहमाया से मानव तू दूर हो जाएगा। जीवन भर कान्हा से प्यार करने का मोल फिर तू समझ जाएगा। बहुत बहुत आभार सर। बहुत सुंदर रचना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उमा जी ने कान्हा के लिए बड़ा अच्छा सा सुनाया, तो उसी को मैं आगे जोड़ते हुए मैं परिवार के बारे में बताता हूँ। तो एक छोटा सा एक बहुत छोटी सी रचना है परिवार। कुछ इस तरह लिखा है कि चार दीवारों से कोई नहीं कोई परिवार बनता है। चार दीवारों से नहीं कोई परिवार बनता है। जब रिश्ते इसमें बसते हैं तब परिवार बनता है। जब रिश्ते इसमें बसते हैं तब परिवार बनता है। हम भूल जाते हैं और ये अंतर नहीं दिखता। भाई बहन लड़ते हैं फिर भी उनमें प्यार दिखता है। चार दीवारों से नहीं कोई परिवार बनता है। जब रिश्ते इसमें बसते हैं तब परिवार बनता है। जब सारा दिन थककर माँ चूर हो जाती है, जब सारा दिन थककर माँ चूर हो जाती है, परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी से दूर हो जाती है। जब सारा दिन थककर माँ चूर हो जाती है, परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी से दूर हो जाती है। त्याग करुणा स्नेह का जब ममतत्व बरसता है, त्याग करुणा स्नेह का जब ममतत्व बरसता है, तब रिश्ते अपने लगते हैं और परिवार बनता है। चार दीवारों से नहीं कोई परिवार बनता है। जब रिश्ते इसमें बसते हैं तब परिवार बनता है। और आगे लिखा है कि ऊर्जा का स्रोत पिता सबका पालन पोषण करता है। ऊर्जा का स्रोत पिता सबका पालन पोषण करता है। परिवार की एकता के लिए कड़ा अनुशासन रखता है। कठोर दिल का है पर बच्चों की तरह हंसता है। भाई बहन माँ बाप जहाँ हो वहीं परिवार बसता है।
वहीं परिवार बसता है, वहीं परिवार बसता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आलोक जी, बहुत बहुत बढ़िया बहुत रचना। बढ़िया। लास्ट परफॉर्मेंस पे चलते हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दोबारा से मौका देने के लिए। तो वही आदित्य मिशन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, उस दिन तो स्टार्ट ही हुआ था, उस दिन लिखी थी मैंने ये, आपकी इजाजत से। वो करेंगे क्या भला, वो करेंगे क्या भला, दो कदम जो ना चला, जागने की हो घड़ी पर सुप्त है, सीढ़ियां जो ना चढ़ा, रह गया वहीं खड़ा, वो देखते ही देखते विलुप्त है। पर उधर भी देखिए, हो सके तो सीखिए, पर उधर भी देखिए, हो सके तो सीखिए, विज्ञान अब नहीं रहा गुप्त है। कट गई है बेड़ियां, सब सब हटी है रूढ़ियां, अब पुरुषों से आगे मात्र शक्ति है। कल की जैसे बात है, नारी कमजोर जाते हैं, पर कौन कहेगा कि ये अशक्त है। गणना में जुटी हुई, रात दिन डटी हुई, लक्ष्य पाना चंद्र और आदित्य है। चंद्रमा पे की विजय, शिव शक्ति से है जय, रुख कहाँ रहे हैं चलते नित्य हैं। आज फिर निकल पड़े, देखें हम खड़े खड़े, मिशन जिसका नाम आदित्य है। सूर्य पे निगाह है, मंगल चांद जया है, आदित्य से भी आगे कई आदित्य हैं। ये कदम रुके नहीं, अब कभी थके नहीं, आसमान की परिक्रमा ही लक्ष्य है। नील पदम कह रहा, नील पदम कह रहा, अब कठिन न कोई रहा, इसरो की सफलता एक तथ्य है, इसरो की सफलता एक तथ्य है। धन्यवाद जी। क्या बात है सर, मजा आ गया। आरंभ धन्यवाद जी, है जोरदार क्लैपिंग हो जाए आदित्य मिशन, इसरो एंड ऑफ कोर्स दीपक जी के लिए, जिन्होंने इस पे लिखा। लय- तो अभी तक आ- आप लोगों ने सुना, आज एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई। और जैसे कि दिनकर को ट्रिब्यूट भी करा गया, दिनकर जी को हमारे राष्ट्र कवि थे, उसके बाद एक से बढ़कर एक सामयिक रचनाओं पे, साथ ही साथ कुछ भाव विभोर रचनाओं पे भी प्रकाश डाला गया। राधा अष्टमी भी थी आज, उमा मैम ने उसके बारे में भी कविता पढ़ी। तो अब आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए। तो शब्द माइक 36 में पार्ट लेने के लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार ठीक 6 बजे शब्द माइक 37 में। तब तक के लिए नमस्कार।